गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम के क्लासेस। प्रेजेंट करते हैं अब की बार गवर्नमेंट जॉब पर। मैं बिंद्रेश एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। मुझे पता होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे ना हो तो ईश्वर से मैं विनती करूंगा कि आप लोग जल्दी अच्छे हो जाए और तैयार हो जाइए रीजनिंग क्लास मेरे साथ पढ़ने के लिए। जैसा कि अभी 2-1 क्लास, 4 क्लास, 10 क्लास जो भी होगी, थोड़ा ये अभी पहले दफ़े हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो दिक्कत थोड़ी सी आएगी, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। जल्दी से जल्दी आप लोगों को हर चीज़ का निदान कर दिया जाएगा, तो आप लोग इस बने रहिएगा हमारे साथ जेएम के क्लासेस में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो आपको अपलोड की जाएगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुँचता है, इसलिए आप लोगों को बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा। तो आज हम लोग श्रृंखला परीक्षण का भाग 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग भाग 1 कर चुके हैं। जो लोग उसको ना देखें वो जाके प्ले लिस्ट में देख लें। तो चलिए आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, दूसरे भाग पे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को इस श्रृंखला परीक्षण से जो टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण, ये इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो देखिएगा पहले क्या कर रहा है कि 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81, उसके बाद खाली स्थान है। इस खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन आपके पास है 243, 256, 324 और 356। देखिएगा सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को उतारेंगे। 3, 4, 9, 16, 27, 64 और 81। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग उतार लेंगे। देखिएगा यहाँ 3 के बाद 4, 9, 16, 27, 64, 81, उसके बाद खाली जगह जो आपका है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 से अगर 9 के पास जाते हैं तो कितने का गुणा हो रहा है? 3 का। और 9 के बाद 27 के पास जा रहे हैं तो 9 में कितने का गुणा कर रहे हैं? 3 का। और 27 के बाद अगर 81 के आ रहे हैं तो कितने का गुणा कर रहे हैं? 3 का। इसका मतलब ये नीचे का जो चीज़ है वो उसमें 3 का गुणा हो रहा है। तो ऊपर की अगर बात करें, 4 के साथ 16 लेंगे तो कितना आ रहा है? 4 बार गुणा कर रहे हैं। 16 चौका देखिए 64 हो रहा है, तो 64 चौका कितना होगा? 4 चौका 16 का 6 हासिल बचा 1, 4 छक्के 24 से 25, 4 छक्का 24 से 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 256 इज राइट है। आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन क्या है दिया है? 82, 70, 76, 64, 70, 58, उसके बाद खाली स्थान दे दिया। आपके पास ऑप्शन है 52, 76, 64 और 48। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे। 82, 70, 76, 64, 70 और 58। अगर 70 से 82 के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ से ये घट रहा है, घट रहा है। सब में देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर 82 में से कितना घटाया जाए कि 70 आ जाए? देखिए एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, और यहाँ पे खाली स्थान है। इसको पकड़ना होगा। देखिए एक बार यहाँ से अगर यहाँ पे आते हैं तो घट रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर चाहते हैं तो बढ़ रहा है। अगर इसको इसके साथ लिया जाए तो क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर इसको जो है इसके साथ लिया जाए तो घट रहा है। उसके बाद यहाँ खाली स्थान पे आएगा वो चीज़। और यहाँ से अगर इसकी बात किया जाए, यहाँ से इसको ले रहे हैं तो घट रहा है, अगर इससे ले रहे हैं इसको तो घट रहा है। तो देखिए घट कितना रहा है? 82 में से कितना घटाया जाए? 76 हो जाए तो माइनस का 6। 76 में से कितना घटाया जाए? 70 हो जाए, -6। तो 70 में से कितना घटाया जाए? तो -6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 64 आएगा। ये देख लेते हैं इसमें क्या सही है। 70 में से कितना घटाया जाए कि 64 आ जाए? -6। 64 में से कितना घटाया जाए कि 58 आ जाए? -6। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 64 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 26, 29, 33, 38, क्वेश्चन मार्क 51। ऑप्शन ए 42, बी 44, सी 46, डी 49। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, सब कुछ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ये एनटीपीसी 28 मार्च 2016 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ
कि वे हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। आप लोग प्रूफ के साथ इसको देख लीजिए, या आप लोग आंसर से मिला लीजिएगा, या पिछला जो एग्जाम, जो लोगों ने पिछला एग्जाम दिया होगा उससे ये मैच करवा लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आ रहा हूँ वो सब क्या है, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। 26, 29, 33, 38, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 51। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 26 से 29 हो रहा है, 29 से 33 हो रहा है, 33 से 38 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है श्रृंखला, क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखना ये कि बढ़ कितना रहा। 26 से अगर 29 में आते तो +3, 29 से अगर 33 की बात कर रहे हैं तो +4, 33 से अगर 38 की बात कर रहे हैं तो +5। इसका मतलब श्रृंखला एक एक बढ़ रही, 3, 4, 5। अब कितना बढ़ना चाहिए, +6। उसके बाद कितना बढ़ना चाहिए, +7। तो देखिए 38 में अगर 6, 38 2 40, और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आ जाएगा 44। 44 में अगर 7 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 51। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 44 हो जाएगा। आपको बात समझ में आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2, 5, 11, 23, 47, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये सब सवाल बहुत ईजी होते हैं। बात ये होता है कि हमारा दिमाग कितना इसको पकड़ने में सक्षम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा और एक अच्छा सा नोट बनाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछले सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो आप लोग को अगर जॉब पानी है तो इसको बार बार रिवीजन करना होगा। आपको दिमाग, आप अपने दिमाग को ग्रो कीजिए, तब जाके जो है आपको ये जॉब लगेगी, रेलवे की कोई भी जॉब लगेगी। कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आदमी कोशिश के बाद कोशिश करेगा तो जरूर सक्सेस होगा। अगर कोशिश करके छोड़ देगा तो कोशिश के बाद कोशिश करने वालों को वो चीज़ हासिल हो जाएगी और आप लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, एक सुंदर सा नोट बनाइए, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग भी कहेंगे कि क्या बात है, एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सर से पढ़ाया हुआ आया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, 2, 5, 11, 23, 47, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो देखिएगा हम लोग पकड़ेंगे कैसे कि 2 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद 11। ये हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2 से कितना बढ़ रहा है, 3। अब 3 के बाद अगर बात किया जाए तो कितना बढ़ रहा है, 5। तो देखिएगा 5 से 11, इसका मतलब 6। 11 से 23, देखिएगा 3 1 9 3, 3 दूना 6, 6 3 दूना 6। अभी बढ़ा कितना है, देखिएगा 11 में कितना बढ़ा है, 12। तो 6 दूना 12। अब इसका मतलब कितना, 12 दूना 24, 47 हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो 24 दूना 48, 48 से 48 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5, हासिल बचा 1, 4 4 8 9। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 इज राइट आंसर। 95 ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और आगे ही ऐसे चलता जाएगा ये सीरीज। तो हमें सबसे पहले इसको नीचे लिखना होगा। 2, 6, 12, 20, 30, 42, उसके बाद 56 है। उसके बाद जो चीज़ आएगी इसी डब्बे में भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30। तो 2 से अगर हम 6 पे पहुँचते तो कितनी की वृद्धि कर रहे हैं, तो +4 की वृद्धि कर रहे हैं। और 6 से अगर 12 की बात करें तो 6 जोड़ रहे हैं। अब 12 से अगर 20 की बात करें तो 8 जोड़ रहे हैं। 20 से अगर 30 की बात करें तो +10,
30 से अगर 42 की प्लस 12, 42 से अगर 56 की बात करें तो देखिएगा 14, अगर अब जो है देखिएगा, इसका मतलब 4 6 8 10 12 14, उसके बाद क्या आएगा आपका 16। इसका मतलब ये सम संख्या का क्रम में चल रहा है। तो 6 6 12 का 2 हासिल बचा 1, 5 1 6 1 7। इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा 72 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 12 23 45 89 और आपको क्या दिया है। ये एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 फर्स्ट टिप्स का पेपर है। आपके पास ऑप्शन है ए 175 176 177 और 178। आपके पास ये ऑप्शन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 23 45 89। उसके बाद आपका एक गैप है, इस गैप में क्या भरना है। तो ध्यान ये देना है कि देखिएगा बढ़ रही संख्या और ज़्यादा बढ़ रही है। जब संख्या ज़्यादा बढ़ रही हो तो गुणा और भाग ऐसे करके सोचते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 12 का डबल करते हैं 24, 24 में से कितना कम है 1। 23 का डबल करते हैं 46, 46 में से कितना कम है 1। 45 का डबल करते हैं 90, इसमें से कितना कम है 1। इसका मतलब क्या है, 12 में 2 का गुणा हो रहा है और 1 घट रहा है, और यहाँ पे 23 में 2 का गुणा हो रहा है 1 घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 में 2 का गुणा हो रहा है 1 घट रहा है, और यहाँ पे क्या है 89 में 2 का गुणा होगा 1 घटेगा। तो 2 9 18 का 8 हासिल बचा 1, 2 8 16 1 17, 1 घटेगा। तो आपका बचेगा कितना 177, जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये सब बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारे दिमाग ग्रो कर रहा होगा। इसलिए आप लोग को बार बार कहेंगे, आप लोग एक सुंदर सा नोट बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तब जाए कि ये हमारा श्रृंखला परीक्षण कवर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इस ये सवाल है 3600 196। उसके बाद आपको वो चीज़ भरनी है। टीपीसी 29 मार्च 2016 सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। ऑप्शन ए है 256, बी 288, सी 324, डी 356। तो ध्यान में ये देना है। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं 3600 196, ठीक। उसके बाद आपका ये गैपिंग होगा, इसमें आपको कवर करनी होगी। देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर बात किया जाए 6 का वर्ग, 6 का वर्ग करते तो कितना आता है आपका 36, और किसका वर्ग होगा 10 का वर्ग 100 होगा। ये कितने का होगा 14, 14 का वर्ग 196। देखिएगा 6 4, यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है 4 की, 6 4 10। अगर बात यहाँ किया जाए तो 10 4 14, तो इसके बाद कितना आना चाहिए आपका 14 4 18। इसका मतलब यहाँ पे जो चीज़ भरी जाएगी वो क्या भरी जाएगी 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग कितना होता है 8 8 64 का 4, इसका मतलब आपका 324 आएगा। क्या आएगा 324 इज राइट आंसर। आपको बात समझ में आएगी। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ये चीज़ पकड़नी होगी कि किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, लेकिन ध्यान ये देना कि देखिए 6 का वर्ग 10 का वर्ग 14 का वर्ग, फिर इन दोनों में देख रहे हैं डिफरेंट 4 4 का है, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ाएं इसको और इजीली सॉल्व हो गया। आप लोग भी ऐसे करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2 9 28 65। उसके बाद क्वेश्चन एनटीपीसी 19 जनवरी 2007 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ऑप्शन 126 81 256 और 125 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उतारेंगे पहले 2 9 28 65, इस तरह से है। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, 2 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद बहुत बड़ी संख्या आ रही है। इसका मतलब या तो ये वर्ग में होगा या तो क्यूब में होगा। वर्ग में अगर करते तो 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 2, 2 दूना 4, 2 6। इसका मतलब देखिएगा 1 का क्यूब 1 1,
इसकी बारी आती है तो 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 4 गुणा 8, 2 का क्यूब का मतलब 2 2 2, कितना आ गया 8, 8 में अगर 1 जुड़ता है तो कितना आएगा 9। अब इसके बाद क्या आता है 3 प्लस 1, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, 4 का इसी तरह करेंगे 4 का क्यूब प्लस 1, 4 चौका 16, चौका 64 है 65, उसके बाद क्या आएगा 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 पचे 25, 25 125 और ये 126। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ये इस क्लास को 15 मिनट से बढ़ा के आधे घंटे का लूँगा और जल्द ही मैथ्स की बहुत ही सरल तरीके से आप लोग के पास मैथ की क्लास लाऊंगा। आप लोग जिसको भी कुछ नहीं आता होगा उसको भी सिखाने की प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।